नमस्कार गाइज, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैनरा बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए उसका जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो गाइज, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पे एक डेट लिखना है, यानी जिस डेट पर आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करने जा रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है, यानी आपका कैनरा बैंक जिस जगह पर है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपका अकाउंट हो जाने के बाद मिलता है, अभी इसको खाली छोड़ देना है। एप्लीकेशन टाइप पे न्यू पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद अकाउंट टाइप पे नॉर्मल में टिक लगा देना है। बाद में एक नंबर में पर्सनल डिटेल्स आपको पूछा जा रहा है, इसमें आता है नेम। आपका नेम जो है यहाँ पे लिखा है सेम एज आईडी प्रूफ, यानी आपका जो आईडी दे रहे हो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, उसमें जो नाम है उस हिसाब से आपको स्पेलिंग देख के लिख देना है। मिस्टर मिसेस लिखते हो तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो इधर लिखना है, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ लिखना है और लास्ट में आपको लास्ट नेम लिख देना है। तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपका मेरिड नेम है तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि जो है उसको लिख देना है। बाद में दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपने, यानी आपका लिंग जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, यानी आप शादीशुदा हो कि नहीं वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स सभी तरह का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है फादर, मदर, स्पोज का तीनों का ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको किसी एक पे टिक लगाना है और उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पोज का मतलब है आपका जिसके साथ शादी हुआ है उसको स्पोज बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे फादर पे टिक लगा दे रहा हूँ और अपना फादर का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ गार्जियन, यानी आपका गार्जियन का नाम लिखना है इन केस ऑफ माइनर। अगर आप 18 साल के नीचे हो तभी आपको गार्जियन का नाम यहाँ पे लिख देना है और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ लिखना है। गाइस, अगर आप 18 साल के नीचे हो तभी लिखना है और ना इसको खाली छोड़ देना है। तो हम इधर 18 साल के ऊपर है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपका नेशनलिटी पूछा जा रहा है, अगर आप इंडिया से ही हो तो इन इंडियन पे टिक लगा देना है। दूसरा काउंट्री से हो तो अदर्स पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपका काउंट्री का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिटीजनशिप पे इंडियन लिख देना है। बाद में दोस्तों आपका ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे चूज करना है। ऑक्यूपेशन का मतलब है आप क्या काम करते हो, उस हिसाब से आपको ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे अगर आप सर्विस करते हो तो सर्विस का कुछ टाइप रहता है, जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हो या डिफेंस में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप अगर सर्विस करते हो इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके बाद बिजनेसमैन का भी ऑप्शन दिया गया है बहुत तरह का। उसके बाद आदर्स में भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, एग्रीकल्चर, रिटायर, जर्नलिस्ट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट। तो गाइज मैं इधर तो स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पर टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद इधर अगर इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है इसमें अगर आपका ऑक्यूपेशन नहीं है तो आपका जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में आपको खुद इधर लिख देना है। बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है यूनियल इनकम, यानी आपका साल भर में कितना कमाई है आपका हिसाब से आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिलीजन चूज करना है। आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। और अगर आपका यहाँ पे रिलीजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पे आपका रिलीजन के बारे में खुद लिख देना है। बाद में आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आप एक विकलांग हो तो येस पे टिक लगा देना है, अगर आप विकलांग नहीं हो तो नो पे टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, यानी आप कितना पढ़े लिखे किए हो। ऑप्शन दिया गया है 9th पास, 10th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपका हिसाब से आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सब कुछ नहीं करने का, थोड़ा सा नीचे चले आइए। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ इंडिया पे टैक्स पे करते हो तो आपको येस पे टिक लगा देना है, और अगर आप इंडिया से बाहर भी टैक्स पे करते हो तो आपको नो पे टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका जो पैन कार्ड है उसके ऊपर एक नंबर रहता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। और गाइज अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके लिए भी बैंक उपाय दिया है। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ पैन इज़ नॉट सबमिटेड सबमिट फॉर्म 60। आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको बैंक से एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उसका नाम है फॉर्म 60। उसको भर के आपको इस फॉर्म के साथ जमा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना है, जैसे कि ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तो आपका कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे 91 लिख के। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको टिक लगा देना है, और उसका एक जेरोक्स को भी आपको इस फॉर्म के साथ बैंक में जमा कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको टिक लगा देना है और उसका एक कॉपी बैंक में जमा कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आधार कार्ड देना चाहूँगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक लगा दिया हो, और अभी मेरे को आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन वगैरह दिया गया है इशूड बाय, और यहाँ पे लिखा है इशू डेट, और यहाँ पे लिखा है कि एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों ये सब जो है आपको आधार कार्ड में दिख जाएगा, वहाँ पे देख के आपको लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इशू डेट लिख देता हूँ। तो आपका आधार कार्ड में देख के आपको इसी तरह से लिख देना है। और गाइस अगर आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे टिक लगाते हो तो इसका जो एक ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर रहता है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद वोटर आइडेंटिटी कार्ड का इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको वहाँ पे देख के लिख देना है। तो गाइस पहला पेज का काम ख़त्म हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये है 4 नंबर एड्रेस डिटेल्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, करंट एड्रेस दे रहे हो या परमानेंट एड्रेस दे रहे हो या ओवरसीज एड्रेस दे रहे हो। तो दोस्तों हम जो यहाँ पे है करंट एड्रेस देना चाहूँगा, तो हमको क्या करना है, करंट यहाँ पे एक टिक लगा देना है। उसके बाद आपको एड्रेस टाइप पे रेसिडेंशियल पे आपको यहाँ से टिक लगा देना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं अपना एड्रेस को यहाँ पे लिख देता हूँ। गाइस आपका जो आधार कार्ड है उसमें देख के आप एड्रेस को एक अच्छा फॉर्मेट में लिख सकते हो। एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिटी या फिर विलेज, आप जहाँ रहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप सिटी पे रहते हो तो सिटी का नाम लिख देना है, और अगर आप विलेज में रहते हो तो आपको विलेज का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। आपका स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस का कोड रहता है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर में आपको फिर से एड्रेस डिटेल्स देना है। आपका ये जो है मेन एड्रेस है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कोरस्पोंडेंस लोकल, और यहाँ पे ऑप्शन है सेम एज करेंट और परमानेंट एड्रेस। आपका जो ऊपर एड्रेस लिख के आए हो ये एड्रेस और ये एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे कि सेम एज करेंट और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट 6 नंबर में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसको आपको कुछ नहीं करने का, इसको आप खाली छोड़ देंगे। और भी नीचे आएंगे 7 नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा डिक्लेरेशन काम अंडरटेकिंग काम सेल्फ सर्टिफिकेशन, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और येस पे टिक लगा देंगे। और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी चिपका देंगे और आपका यहाँ पे एक सिग्नेचर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर लेता हूँ। अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे एक थंबप्रिंट लगा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस का नाम लिख देना है। प्लेस का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो ये ऑप्शन है 8 नंबर का, जैसे कि आप देख रहे हो ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, यानी बैंक का अधिकारी लोग इसको भर लेंगे, आपको इसको कुछ नहीं करने का। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइज ये है नेक्स्ट पेज, जैसे कि आप देख रहे हो आपको यहाँ पे फिर से डेट लिख देना है। डेट लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑप्शन वगैरह है यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये सब बैंक का अधिकारी लोग इसको भर लेंगे, आपको इसको यहाँ पे कुछ नहीं करने का। आपको खाली यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट पे सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक लगा देना है। ये भी एक सेविंग अकाउंट है लेकिन इसमें थोड़ा सा फैसिलिटीज़ कम मिलता है, तो हम चलिए सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक लगा देते हैं। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी ये जो अकाउंट ओपनिंग होगा इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, बोले तो कैसे आप इसको चलाएंगे। अगर आप खुद ही इसको चलाएंगे तो सेल पर टिक लगा देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो तो यहाँ पे टिक लगा देना है। तो यहाँ पे और तरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद 3 नंबर में सर्विस रिक्वायर्ड, यानी आपका जो अकाउंट बन के आएगा उसमें आप कौन कौन सा सर्विस चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है एटीएम काम डेबिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड चाहिए तो येस पे टिक लगा देना है। मेरे को एटीएम कार्ड चाहिए तो मैं येस पे टिक लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेकंड एप्लीकेंट, ये सब जॉइंट अकाउंट वालों के लिए, तो वो लोगों का ओपिनियन यहाँ पे लेना है। हम लोग सिंगल अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो खाली फर्स्ट एप्लीकेंट का ओपनिंग लेंगे। यहाँ पे है नेम एज शुड अपीयर ऑन द कार्ड, यानी आपका जो एटीएम कार्ड बन के आएगा उसके ऊपर कौन सा नाम आप चाहते हो उस नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको कार्ड टाइप चूज़ करना है। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड है उसका टाइप रहता है 3 तरह का। तो यहाँ पे ऑप्शन है रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो इसमें से आपको जिस टाइप को चाहिए एटीएम कार्ड तो आपको टिक लगा देना है। तो मैं यहाँ पे वीज़ा डेबिट कार्ड को लेना चाहूँगा तो यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद आपका जॉइंट अकाउंट वालों के लिए सब ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उन लोगों का ओपिनियन आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको चेकबुक का ऑप्शन चाहिए तो येस पे टिक लगा देना है। आपको अगर एसएमएस अलर्ट चाहिए तो येस पे टिक लगा देना है। फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक आपको अगर चाहिए तो येस पे टिक लगा देना है। और आपको जो फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो येस पे टिक लगा देना है। बाद में दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये सब जो है फिलहाल आपको ये सब कुछ नहीं करना का। आप अगर नेक्स्ट में चाहते हो तो अकाउंट हो जाने के बाद इसको भर सकते हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। ये है 7 नंबर नॉमिनेशन। यहाँ पे लिखा है फॉर्म डी है नॉमिनेशन फॉर्म, यानी दोस्तों आप अगर मर जाते हो तो आपका जो अकाउंट में पैसा रहेगा उसको कौन उठा पाएगा, उस हिसाब से आपको इस फॉर्म को भर देना है। तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पे खुद का नाम लिख देना है।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो बैंक है उस बैंक का ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक टिक लगा देंगे और टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पे सेविंग लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, यानी आपका मर जाने के बाद आपका पैसा कौन उठा पाएगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देना है। तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप नॉमिनी का नाम डाले हो इसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नॉमिनी डाले हो इसका उम्र कितना है आपको वो लिख देना है। अगर आपका नॉमिनी 18 साल के नीचे है तभी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और ना आपको इसको नहीं लिखने का। उसके बाद दोस्तों आपका एक सिग्नेचर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। और दोस्तों अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे एक थंबप्रिंट मार देना है। और नीचे का जो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो है आपको विटनेस का नेम, सिग्नेचर, एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे भी आपको एक विटनेस लेना है, उसका नेम, सिग्नेचर और एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। बाद में आप यहाँ पे एक टिक लगा देंगे और आपको फिर से यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे भी आप एक सिग्नेचर कर देंगे। नेक्स्ट 8 नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने का, आपको खाली नीचे एक सिग्नेचर फिर से कर देना है। यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है और आपको प्लेस का नाम यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़, ये नीचे का जो ऑप्शन है बैंक का अधिकारी लोगों का काम है, वो लोग इसको भर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। ये है 5 नंबर पेज। यहाँ पे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट। यहाँ पे बैंक की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप नीचे आके यहाँ पे सिग्नेचर देंगे। ये सिग्नेचर देने का मतलब है कि आप बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे भी आपको एक सिग्नेचर कर देना है। आपको अगर सिग्नेचर करना नहीं आता है दोस्तों तो आपको थंबप्रिंट दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कुछ नहीं करने का, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सेविंग बैंक रूल, ये सब बैंक का कुछ रूल वगैरह दिया गया है। तो गाइज इस रूल के साथ होता है आज का वीडियो ख़त्म। गाइज आपको वीडियो थोड़ा सा भी मदद पहुँचाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज आपको अगर कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करिए। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।